अगर तुम ह्यूमन ईगो समझ गए तो तुम लोगों को कंट्रोल नहीं प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे, और जिस दिन तुम लोगों को प्रिडिक्ट करने लगे उस दिन तुम गेम हारना बंद कर दोगे। सच कड़वा है, लोग लॉजिकल नहीं होते, लोग इमोशनल होते हैं। और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उनका ईगो। ईगो क्या है? ईगो मतलब सेल्फ इमेज, वो वर्जन जो इंसान दुनिया को दिखाना चाहता है। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। ईगो को 3 चीजें पसंद है: वैलिडेशन, अटेंशन, कंट्रोल। और 3 चीजें ईगो से टॉलरेट नहीं होती: इग्नोर, क्रिटिसिज्म, लॉस ऑफ पावर। यही से गेम शुरू होता है। रूल अगर अटैक ईगो डायरेक्टली, अगर तुम किसी का ईगो सीधा चैलेंज करोगे वो डिफेंड करेगा, लॉजिक फेल हो जाएगा, आर्गुमेंट अग्री हो जाएगा, क्योंकि जब ईगो ट्रिगर होता है इंसान सच नहीं सुनता, सिर्फ प्रोटेक्ट करता है। सैवेज ट्रूथ: जब किसी को गलत प्रूफ करना हो उसे पब्लिक ही मत करो, प्राइवेट में करो। पब्लिक इंसल्ट परमानेंट एनिमी। रूल 2: इग्नोर इज द अल्टीमेट वेपन। ईगो को सबसे ज्यादा क्या हर्ट करता है? साइलेंस, इग्नोर, रिएक्शन ना मिलना। लोग इंसल्ट से रिकवर कर लेते हैं पर इग्नोर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इंसल्ट में अटेंशन होता है, इग्नोर में एब्सेंस होती है, और ईगो एब्सेंस टॉलरेट नहीं करता। इसलिए कभी कभी बेस्ट मूव रिप्लाई नहीं होता, बेस्ट मूव होता है नो रिएक्शन। अगर ये सैवेज ब्रेकडाउन तुम्हें पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यहाँ हम सरफेस लेवल बात नहीं करते, माइंड लेवल बात करते हैं। और सब्सक्राइब करो अगर तुम गेम समझना चाहते हो। रूल 3: प्रेज स्मार्टली, कंट्रोल सॉफ्टली। ईगो को फ्यूल चाहिए होता है। अगर तुम किसी को सटली प्रेज करते हो वो तुम्हारे अराउंड कंफर्टेबल हो जाते हैं, तुम इसमें काफी स्मार्ट हो, तुम्हारी अप्रोच यूनिक है। ईगो को सेफ फील कराओ, फिर सजेशन दो। डायरेक्ट एडवाइस अटैक लगता है, इनडायरेक्ट सजेशन लीडरशिप लगता है। डिफरेंस समझो। रूल 4: नेवर बेग फॉर रिस्पेक्ट। जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो, बार बार जस्टिफाई करते हो, बार बार कन्विंस करते हो, तुम अपनी वैल्यू कम करते हो। ईगो वैल्यू को फील करता है, जितना तुम डेस्परेट लगते हो उतना तुम कम इंपॉर्टेंट दिखते हो। और सैवेज रूल: एक्सप्लेन वंस, रिपीट मत करो। जो समझना चाहेगा समझेगा, जो नहीं चाहेगा वैसे भी नहीं समझेगा। रूल 5: ईगो लव्स कंपटीशन। अगर तुम किसी को प्रूव करने के मूड में हो, समझ लो तुम ऑलरेडी ट्रैप में हो। ईगो को कंपटीशन पसंद है, वो कंपेयर करता है, मेजर करता है, फाइट करता है। पर रियल पावर कंपटीशन में नहीं, डिटैचमेंट में होती है। जब तुम कंपीट करना छोड़ देते हो तुम अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, और अनप्रेडिक्टेबल लोग पावरफुल होते हैं। रिलेशनशिप में ईगो ब्रेकअप्स का रियल रीजन प्यार नहीं, ईगो होता है। पहले वो मैसेज करे, पहले वो सॉरी बोले, दोनों वेट करते हैं, रिलेशनशिप मर जाती है। ईगो को विन चाहिए होता है पर रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग। और जब ईगो विन करता है रिलेशनशिप लूज करता है। वर्क प्लेस में ईगो: बॉस का ईगो हर्ट करो, प्रमोशन भूल जाओ। एम्प्लॉय का ईगो हर्ट करो, लॉयल्टी भूल जाओ। स्मार्ट लीडर ईगो को मैनेज करता है, अटैक नहीं करता। द डार्केस्ट ट्रूथ: हर इंसान का ईगो होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कुछ लोग ईगो के स्लेव होते हैं, कुछ लोग ईगो के अवेयर होते हैं। जिस दिन तुमने अपना ईगो कंट्रोल कर लिया उस दिन तुम्हें कोई ट्रिगर नहीं कर पाएगा, और जिस दिन तुम ट्रिगर नहीं हुए उस दिन तुम गेम जीत गए। फाइनल सैवेज ड्रॉप: लोग इंसल्ट से नहीं टूटते, लोग इग्नोर से हिलते हैं। लोग लॉजिक से नहीं बदलते, लोग ईगो सेफ एनवायरमेंट्स में बदलते हैं। लोग स्ट्रांग नहीं होते, लोग सेंसिटिव होते हैं, बस उनका ईगो स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर तुम ह्यूमन ईगो समझ गए तुम अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करोगे, तुम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स छोड़ दोगे, तुम अननेसेसरी वैलिडेशन मांगना बंद कर दोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम खुद को कंट्रोल करोगे।